किया है। अब तो देवी ने कहा, मोहिनी रूप भगवान ने कहा, अमृत का कलश मुझे दे दो, सभी पंक्ति लगाकर बैठ जाओ, मैं सबको बराबर बराबर बांट दूंगी। एक पक्ष में दैत्य बैठे, एक पक्ष में देवता बैठे। भगवान ने कलश ले लिया और बोले, पहले दैत्यों को पिलाऊंगा, देवताओं तुम बैठे रहो, तुम्हें बाद में पिलाऊंगा। दैत्यों ने कहा, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, पहले मुझे पिलाओ। देवता बैठे, दैत्यों की पट्टी में भगवान कलश लेकर गए और जैसे दैत्यों के हाथ में देना हुआ, खड़े हो गए। दैत्यों ने पूछा, देवी क्या हुआ? भगवान कहने लगे, दैत्यों जरा गौर से सुनो, इसमें जो अमृत है ना, ऊपर थोड़ा पतला पतला पड़ा है और नीचे इसमें गाढ़ा गाढ़ा है। यदि मैं पहले दैत्यों की लाइन में पिला दूं तो पतला पतला खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल तो नीचे बचेगा। तो दैत्यों ने कहा, देवी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, क्या चाहती हो? तो भगवान ने कहा, मैं चाहती ये हूं कि जो पतला पतला है ये देवताओं को पिला दूं और जो नीचे का अच्छा माल रहेगा दैत्यों तुम्हें पिला दूंगी। दैत्य बड़े प्रसन्न, बोले, देवी हम इंतजार करते हैं, देवताओं को पिला करके आ जाओ। और भगवान देवताओं की लाइन में गए, अमृत बांटने लगे। आज तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में जब अमृत बांटने का कार्य प्रारंभ किया, एक सिरे से प्रारंभ करके दूसरे सिरे पर पहुंच गए और दूसरे सिरे अंतिम में भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा बैठे हैं। जैसे महाराज चंद्रमा के पास पहुंचे, सारा अमृत सूर्य भगवान को देकर समाप्त करना था, तब तक दैत्यों वाली पक्ष में सामने राहु बैठा है। उसकी दृष्टि पड़ी, ये तो नारायण है, पक्षपात कर गया, सब अमृत बांट दिया। अब तो पलटते पलटते घड़ा ही टेढ़ा हुआ, वो दैत्य के लाइन से उठा, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके हाथ रख खोल दिया और जैसे हाथ खोला, भगवान बांट रहे थे उसके हाथ में गिरा, राहु ने पान कर लिया। जैसे राहु पान किया, भगवान ने सारा अमृत सूर्य नारायण को दिया। चंद्रमा चिल्ला पड़े, भगवान ये राहु है, दैत्य का आया हुआ। भगवान ने चक्र सुदर्शन से गला काटा, अमृत पी लिया था, जीवित हो गया था। भगवान ने राहु और केतु दो कर दिया और सूर्य चंद्रमा के साथ ऋषि देवताओं में मिला लिया, लौट कर जाने नहीं दिया। बोले, अब तू नहीं जाना भाई, यहीं रह जा। महाराज दैत्यों को बड़ा भयंकर क्रोध हुआ, उठ गए दैत्य लोग, देवता लोग, आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। देवासुर संग्राम अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से वर्णन करके श्रवण कराए हैं सुखदेव भगवान। और मैं उस कथा को प्रणाम करूं, आपको भी प्रणाम करूं। छुट्टी लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत कथाएं हैं, थोड़ी थोड़ी हर जगह की कथाएं सुन लेते हैं। समस्त रूप से देवासुर संग्राम की वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव कथाक्रम को सुनाते हैं। राजन, जब देवासुर संग्राम हो रहा है, उसमें दैत्य मर जाते हैं। शुक्राचार्य क्या करते हैं, जितने दैत्य मरते हैं सबको जीवित कर देते हैं। अब दैत्य लोग फिर से जी जाए तो लड़ाई काहे को समाप्त होगी। महाराज शुक्राचार्य की व्यवस्था से देवताओं को हार माननी पड़ी और उस हार के बाद में परिणाम क्या हुआ, अब तो शुक्राचार्य ने दैत्यों को विजय दिला करके राजा बलि को सिंहासन पर बैठा दिया। महाराज राजा बलि सिंहासन पर बैठे। राजा बलि जब सिंहासन पर बैठे, कितना सुंदर राज्य करते हैं, कितना सुंदर राज्य करते हैं, धर्मात्मा हैं, यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। जब यज्ञ और शुभ कर्म का आश्रय लिए तो देवताओं ने इंद्रासन पर इंद्र को बैठा करके स्वयं स्वर्ग लोक में जाने की तो उम्मीद ही छोड़ दी। बोले, जब बलि इतना शुभ कर्म करेंगे तो भला हमें कौन लेकर के जाएगा इंद्रासन पर बैठाने के लिए। देवताओं ने विचार किया, अब हम लोग तो जाएंगे नहीं, इसलिए एक काम करते हैं, चलो पर्वत के कंदराओं में रह करके अपना समय व्यतीत करें। लेकिन नारायण को एक बार अपने दुख का फिर से निवेदन तो कर दें, बताएं तो सही। देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया है। भगवान ने कहा, जब देखो, जब छोटी सी बात के लिए दौड़ करके आ जाते हो, तुम्हें कुछ करना कराना तो है नहीं। अब देखा भगवान कुछ बोलते नहीं तो देवताओं ने एक नई युक्ति लगाई है।
इस बार देवता भगवान से नहीं कहते, इस बार देवता अपनी माता अदिति के पास चले गए और महाराज अदिति से प्रार्थना किया देवताओं ने कि जब देखो तब दिति के पुत्र राज्य लिए बैठे रहते हैं, आप कुछ करती नहीं, पिताजी कुछ करते नहीं, हमें राज्य मिलता नहीं। अदिति मां ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना किया, आपको इस बार थोड़ा पक्षपात करना पड़ेगा मेरे पुत्रों के लिए, देवताओं के लिए। उन्होंने कहा देवी मैं उपाय बताता हूं, आप ही कर लो। मां अदिति ने कहा बताओ। तो कश्यप ऋषि ने कहा मैं एक पुंसवन व्रत बताता हूं और वो व्रत कर लो। बोले व्रत का परिणाम क्या होगा? तो कहने लगे महाराज व्रत का परिणाम होगा परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन करके आएगा। बोले जब भगवान पुत्र बन करके आएंगे तब क्या करेंगे? तो कश्यप ऋषि ने कहा फिर जो चाहो करा लेना। आज माता अदिति ने पुंसवन व्रत किया है और व्रत करने का परिणाम भगवान बामन के रूप में आज माता अदिति की गोद में पधारे। बोलो बामन भगवान की जय। बामन भगवान माता अदिति के सामने प्रकट हुए। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता है, देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवता लोग स्तुति करने भगवान के सामने और फूलों की वर्षा करने पहुंच जाते हैं। देवता लोग पहुंचे और कहने लगे महाराज मैं आपकी पूजा करूंगा। बोले पूजा करो। पृथ्वी माता ने भगवान वामन जी को मृग चर्म दे करके आसन प्रदान किया, आप बैठो।